नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे देश का नंबर 1 डिबेट शो दोस्तों, ताल ठोक के। दोस्तों बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा के दिन हिंदुओं पर हमला हुआ। दोस्तों हिंदू जहां अल्पसंख्यक है, उस जिले मुर्शिदाबाद में हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे और वहीं पर बम फटने की आवाज आई और इसमें बच्चे, महिला और शोभा यात्रा में लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मेरा सवाल है कि क्या दोस्तों ये प्री प्लान्ड था? दंगा की पूर्वो परिकल्पितो चिलो। दोस्तों इतने बॉम्ब कैसे आए? अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से पत्थर फेंके गए, पत्थर कैसे आए? एंटी हिंदू दिल्ली दंगे में भी दोस्तों पत्थर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और घरों से फेंके गए थे। दोस्तों पुलिस वाले वीडियो रिकॉर्ड करने से लोगों को रोक रहे थे, ना कि दंगाइयों को पकड़ने में अपनी एनर्जी लगा रहे थे। दोस्तों क्या स्टेट के पास कोई इंटेलिजेंस थी कि ऐसा दंगा हो सकता है? भाई ममता बनर्जी तो कब से कह रही है दंगा 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 दंगा। इनफैक्ट रामनवमी के दिन भी वो कह रही थी शांति बनाए रखो। तो फिर एडिशनल फोर्स क्यों नहीं ममता बनर्जी जी द्वारा डिप्लॉय करी गई? ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है दोस्तों। अभी कुछ समय पहले ही उसी मुर्शिदाबाद में के संगरापारा इलाके में बॉम्ब पकड़े गए थे दोस्तों। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की पुलिस ने क्या प्रिकॉशंस लिए कि शोभा यात्रा में हमला ना हो? दोस्तों ऐसा तो नहीं कि ये एक साजिश थी जिससे ध्यान पत्थरबाजों और दंगाइयों से भटककर रामनवमी के त्योहार को दंगे से जोड़कर देखा जाए उस पर चला गया और हिंदू का मनोबल टूटे। सोचिए, पहले हल्ला मचाओ दोस्तों, फिर दंगा कराओ और फिर विक्टिम कार्ड खेलो। क्या ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करी गई थी? दोस्तों हिंदूरा और कोटो कोष्टो शोइबे, हिंदू और कितना कष्ट सहे, ये सवाल आज मैं ताल ठोक के पूछ रहा हूं। दोस्तों मैं साथ देश के नंबर 1 डिबेट शो में, जहां सिर्फ और सिर्फ मैं देश की जनता की आवाज उठाता हूं, राष्ट्रवाद की आवाज उठाता हूं। ये ध्यान से देखिए विजुअल दोस्तों। आग, दंगा, ये सब प्री प्लान दिख रहा है दोस्तों मुझे, वरना इतना सारा जो बॉम्ब है, इतने सारे पत्थर कैसे शोभा यात्रा के वक्त फेंके गए, सोचने की बात है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, तौसीफ अहमद खान सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, गीता भट्ट सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, नीरज राय सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, और ये सभी जो है टीएमसी से अपनी राय इनकी मिलती है। तो मैं प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी, तौसीफ जी, नीरज जी, गीता जी और सभी को कहना चाहता हूं कि ये क्लियर कर दिया जाए कि लॉ ये कहता है कि कानून व्यवस्था जो है वो उसकी जिम्मेदारी बंगाल पुलिस की है, ना कि इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग, अगर कोई बायस पुलिस ऑफिसर लगता है उस वक्त इलेक्शन कमीशन के वक्त तो कर सकता है। तो तौसीफ आपसे डिबेट को शुरू करूंगा, अनुराग जी आऊंगा। तौसीफ और प्रेम शुक्ला जी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह स्टेट गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया था कि जब पोस्ट पोल वायलेंस बंगाल के वक्त हुआ था तो उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की इलेक्शन कमीशन की नहीं थी, वो इलेक्शन कमीशन नहीं बंगाल सरकार की थी। तो अब मैं जब ये क्लियर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की बंगाल सरकार की है, तौसीफ तो मुझे बताओ इतने पत्थर कैसे आए, वहां पे बम कैसे फटे, वहां पे प्री प्लान तरीके से हो रहा था? तो ऐसा तो नहीं सरकार के लोग चाह रहे थे दंगा हो जिससे कि मुस्लिम माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो? तौसीफ जी। नहीं देखिए, बीजेपी दंगा करवा रही है क्योंकि दंगा से बीजेपी का यह परसेप्शन है कि बीजेपी को फायदा होगा कहीं पे भी दंगा करवा करके। अब देखिए कौन पत्थर फेंक रहा है। आप देखिए, अब अपने दर्शकों को दिखाइए कि ये एक तरफा बातें नहीं होनी चाहिए। ये चर्च पे हमला किया जा रहा है,
मदर टेरेसा के स्टैचू को तोड़ा जा रहा है। ये कहाँ का दृश्य है? ये कौन लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं? पत्थर फेंकने की तैयारी कौन करके आया? रामनवमी के नाम पे इस तरह का हिंसा करना ये तो गलत है। कोई भी सोसाइटी जो है इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेगा कि रामनवमी के नाम पे आप रामनवमी के प्रोसेशन को दुरुपयोग करके कोई बैड एलिमेंट्स जो है, कोई दंगाई जो है, बैड एलिमेंट्स जो है वो रामनवमी का जैसे अवसर को जो है मिसयूज करें। और यही वजह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया था कि कोई तलवार नहीं होगा, कोई समाज कोई जो है तलवार लेकर के नहीं जाएगा। देखिए ये तलवार लेकर के गए हैं रामनवमी के प्रोसेशन में, हथियार लेकर के पूरी स्ट्रैटेजी है। ये बीजेपी तौसीफ जी क्या करवा रही है? मैं आपकी बात सुनी, मैं कहना चाहता हूँ प्रेम शुक्ला जी पूरी स्ट्रैटेजी दिख रही है। अगर जो आप विजुअल ध्यान से देखें प्रेम शुक्ला जी, 8 लोगों के हाथ में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पत्थर, ये 8 लोगों के 6 जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दूसरी बिल्डिंग पे 2 और, ये पत्थर वैसे ही एक्यूमुलेट हुए जैसे दिल्ली दंगों में। ये पहले इनको पता था कि टाइमिंग क्या है, कब शोभा यात्रा वहां से गुजरेगी, उसी वक्त वो पत्थर फेंके गए। तो पता था टाइमिंग शोभा यात्रा की, वहां पे वो चढ़े बिल्डिंग के अंदर, वहां से पत्थर फेंके गए। मतलब ये चाहते थे कि रामनवमी के पावन पत्र में डिबेट इस बात पे हो कि दंगा किसने किया, तो ये रामनवमी के पावन पत्र को दंगे से जोड़ना चाह रहे थे। ये मैं कह रहा हूं, अरे स्टेट गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस होता तो क्या अरेस्ट नहीं कर सकते थे? क्या जिन लोगों को लग रहा था दंगा फैला सकते थे उनको अरेस्ट नहीं कर सकते थे जहां से शोभा यात्रा जा रही है? प्रेम शुक्ला जी, पर्टिकुलरली जब पता है कि मुर्शिदाबाद में पहले भी इस तरीके की ममता बनर्जी ने तो क्लियरली कहा, ममता बनर्जी ने तो क्लियरली कहा कि भाई देखिए साफ तौर पर अब शांत हो जाए, जिहादियों के वकीलों को जरा शांत करिए, दंगाइयों के वकीलों को जरा शांत कराइए। बेतरीके ये दंगाइयों के जो तालिबाज है, चीयर लीडर्स हैं, जरा दंगाइयों के चीयर लीडर शांत हो जाए। ये जो दंगाइयों के चीयर लीडर शांत हो जाए, अटैक, ये जो दंगाइयों के चीयर लीडर शांत हो जाओ, दंगाइयों के चीयर लीडर जिहादियों के चमचे शांत हो जाए। जिहादियों के चमचे प्रेम है लेकिन ये नफरत से भरे हुए हैं। जिहादियों के प्रेम नाम है लेकिन नफरत से भरे देख रही है। चलिए तौसीफ जी, जनता सब देख रही है। इनका नाम केवल प्रेम है और ये भरे हुए नफरत से है। नाम सिर्फ प्रेम है, ये है नफरत। की बात उनके प्रेम जी, तौसीफ जी, अब प्रेम जी को आने दीजिए, आपकी बात पे वो सुने, अब उनको आने दीजिए। प्रेम जी क्या है, प्री प्लान्ड है? क्योंकि 8 लोग पत्थर के साथ नफरत ना फैलाएं। नाम प्रेम है लेकिन काम नफरत का है। नफरत फैलाना, हिंसा फैलाना, बम फोड़ना, ये तौसीफ जिस जिहादियों को की आराधना करते हैं उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमेशा शांति का संदेश देते हैं। प्रभु रामचंद्र जी जो है वो शांति के प्रतीक हैं, सौहार्द के प्रतीक हैं, न्याय के प्रतीक हैं, त्याग के प्रतीक हैं, करुणा के सागर हैं। वो जो है दंगे करने वाले नहीं है। ओस्मा बिन लादेन को मानने वाले ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं, जो बम बाजों में जो है शांति का मसीहा ढूंढते हैं, उन जिहादी शक्तियों को प्रेरित करने वाली ममता बनर्जी जैसी दंगाइयों की मुख्यमंत्री जो है, दंगाइयों की प्रेरणा देने वाली मुख्यमंत्री जो है, असंवैधानिकता के कुकृत्य को संरक्षण देने वाली जो मुख्यमंत्री है, उसने निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण काम किया है। प्रभु रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के नाम को बदनाम करने का जो जिहादी षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र की अंग बनकर ममता बनर्जी ने निर्ममता पूर्वक जो है हिंदू समाज को कलंकित करने का कुकृत्य किया। और साथ ही साथ वो जिन दंगाइयों पर कार्रवाई करनी है उन दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं करती है, जिन बमबाजों पर कार्रवाई करनी है उन पर कार्रवाई नहीं करती है, जिन जिहादियों पर कार्रवाई करनी है, घुसपैठिए जिहादी रोहिंग्या, उनको संरक्षण देने का दुष्कर्म रचने वाला जो मैं नए प्रोब डिमांड कर रहा हूं, मैं नए प्रोब डिमांड कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, नीरज जी के पास आने के पहले अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं। तौसीफ जी 8 बार आपने फोटो दिखाई, मेरे जवाब नहीं मिल पा रहा मुझे कि ये दंगाई आए कैसे, ये दंगाई किस तरीके से आए, ये कैसे जो है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंचे, इसका जवाब देना जरूरी है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी? सो रही थी, चाह रही थी कि रामनवमी के दिन जो है इस तरीके से हिंदुओं को कलंकित किया जाए। सवाल मेरा है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का, इंटेलिजेंस स्टेट गवर्नमेंट की, इंटेलिजेंस विंग स्टेट गवर्नमेंट के पास में क्या कर रहे थे वो लोग? मुर्शिदाबाद सेंसिटिव जिला, यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक में क्यों नहीं प्रिवेंटिव
स्टेप्स लिए गए। और अनुराग भदौरिया जी, ये पहली बार नहीं हुआ। मैं सुनाना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी, जरा आप भी एक बार ध्यान से सुनिएगा। मुझे बहुत पीड़ा होती है कि जब मैं रामनवमी के समय देखता हूं किस तरीके से एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है। भाई फरवरी 27, 2024 को, अगर आपको याद होगा, एनआईए ने 16 लोगों को वेस्ट बंगाल में अरेस्ट किया था जो रामनवमी वायलेंस केस 2023 में इन्वॉल्व थे। मार्च 20, 2024 को एनआईए ने 11 लोग और अरेस्ट किए थे जो रामनवमी के वायलेंस केस के अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने प्री प्लान तरीके से रामनवमी का वायलेंस किया। ये प्रोब एनआईए को देना जरूरी है अनुराग भदौरिया जी, वरना ये दंगाई बच जाएंगे। जी नीरज जी और प्रेम शुक्ला जी खिलाइए। अनुराग जी के पास आ रहा हूं उसके बाद में। अनुराग जी तो मेरा ऑडियो नहीं आया। नीरज जी जवाब दीजिए। नीरज जी, एनआईए में 2023 में भी इस तरीके का वायलेंस हुआ था प्रेम शुक्ला जी, इसी तरीके से रामनवमी के दिन वायलेंस हुआ था। एनआईए ने 16 लोगों को अरेस्ट किया था। पहले स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी कि हम एनआईए को प्रोब नहीं देंगे, कलकत्ता हाईकोर्ट को इंटरफियर करे, कलकत्ता हाईकोर्ट को आना पड़ा, एनआईए को प्रोब दी गई और फिर जाके अरेस्ट के बाद अरेस्ट हुए। तो क्यों ये हिंदुओं के त्योहार को इस तरीके से पूरी तरीके से विलेनाइज करने की कोशिश की जा रही है? नीरज जी देखिए प्रदीप भाई, एक मजबूत सरकार के अंदर एक ऐसा मजबूर प्रधानमंत्री हम लोगों ने पाया है कि जो देश में विगत 10 सालों से अपने काम के दम पे वोट मांगने नीरज जी, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? नीरज जी, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? लॉ एंड ऑर्डर किसका? लॉ एंड ऑर्डर किसका? प्रधानमंत्री कौन है? लॉ एंड ऑर्डर किसका? स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। मैं कह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। नीरज जी, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। 2016 से लेके अब तक लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अब तक लॉ एंड ऑर्डर स्टेट जनता सब्जेक्ट पार्टी है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, हां या ना? मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, केंद्र सरकार में नीरज जी आपको पूरी बात में समय दूंगा, पर मेरा एक सीधे सवाल का जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, हां या ना? अरे स्टेट सब्जेक्ट है। तो फिर स्टेट की मुख्यमंत्री कौन है? आदरणीय ममता बनर्जी जी। तो ममता बनर्जी जी क्या कर रही थी? अरे भाई साहब, अभी तो बहुत कम हुआ जब देश का प्रधानमंत्री लोगों से कह रहा है कि जब सज धज के जाएंगे रामनवमी में तो कुछ भी हो सकता है। अब इससे बड़ा देश के लिए शर्म की बात क्या होगी? एक देश का प्रधानमंत्री कहता है कि विपक्ष सनातन को खत्म करना चाहता है। 90,000 साल पुराना हमारा सनातन है। 400 साल मुगलों ने खत्म नहीं किया, 200 साल अंग्रेजों में। और शर्म की बात है, शर्म की बात यह है कि 10 साल से हिंदुओं की ठेका लेके घूमने वाली पार्टी की सरकार है और इस पार्टी में भी हिंदू अभी खतरे में है। अरे काम के नाम पे वोट मांगिए, जाइए जनता के बीच में। प्रेम भैया, आप जाइए, जनता को बताइए। और रही बात सनातन को सुरक्षित देश के हिंदू कर लेंगे, हमारे भारत के लोग कर लेंगे। राम के नाम को बेचकर राजनीति में बने रहने का जिसका इतिहास है, अब वह हिंदू को सुरक्षित करने की बात करेंगे। मेरे सीधे सवाल का जवाब नहीं आया। नीरज जी सुनिए मेरी बात, प्रेम शुक्ला जी आएंगे। प्रेम शुक्ला जी सुनिए, मेरे को यहाँ पे इलेक्शन भाषण मत दीजिए, वो रैलीज के लिए रखिए, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक डिबेट कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, ये बात है तो प्रेम जी को बोलिए, जो जिहादियों का जनक बोल रहे थे, खुद ही मेरा सवाल सुनिए। क्रिएटर रहे हैं। मेरे मित्र नीरज भाई, मेरे मित्र मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, स्पेसिफिक्स में हूं मैं। मेरा स्पेसिफिक नंबर 1 ये है कि हिंदुओं की शोभा यात्रा के वक्त क्या एडिशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लिए गए। हिंदुओं की शोभा यात्रा जब हिंदू अल्पसंख्यक के मुर्शिदाबाद में जब वहां से जा रही थी तो क्या पुलिस ने कोई प्रिवेंटिव अरेस्ट किए जिससे कि शोभा यात्रा पे पत्थर नहीं फेंके जाए? एक स्टेट की मुख्यमंत्री के पास में स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है जो हर सुबह मीटिंग में स्टेट की मुख्यमंत्री के साथ में डीब्रीफिंग करता है। तो क्या उनके पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस तरीके की चीज हो सकती थी? अगर उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस तरीके की चीज हो सकती थी तो जो लोग पत्थर फेंक रहे थे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 की धारा हटती है और हटने के वक्त में सभी जो लोग हुड़दम मचाने की कोशिश कर रहे थे वैली पे, उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट किया था। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक पत्थर जो है वो कोई उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता और आज भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद बंगाल के अंदर पुलिस इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती थी सिर्फ उस दिन जब प्रभु श्री राम का जन्मदिन है, जो करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था से जुड़ा है, सम्मान से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है? एक बार हमसे पूछा गया है प्रेम शुक्ला जी फिर प्रदीप राय जी साफ तौर पर यह दिखता कि सुश्री ममता बनर्जी एक सप्ताह से कह रही थी कि श्री राम नवमी के दिन दंगे भड़क सकते हैं। तो ये उनके पास कुछ न कुछ तो इनपुट था और उस इनपुट के बाद अगर जो है अल्पसंख्यक समुदाय के जिहादी तत्वों के घरों के ऊपर पत्थर जमा करने दिए गए तो साफ तौर पर है कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद आप ही बता रहे हैं कि जब पथराव किया गया तो वीडियो बनाने को रोक रही थी पुलिस, यानी प्रमाण मिटाने का कुकर्म जो है ममता बनर्जी की पुलिस स्वयं कर रही थी।
पत्थर जमा करने देने पर जो कार्रवाई अब उनको जो है पत्थरबाजों के खिलाफ करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। पत्थरबाजी करने की घटना किसने की? जिनके बारे में पहले से ही सुश्री ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री को पता था, तो इसका मतलब नीचे की कांस्टेबलरी को भी पता रहा होगा, पुलिस प्रशासन को भी पता रहा होगा, जिला के पुलिस प्रशासन को पता था, डीआईजी को भी पता था। अब ऐसे में ये जरा इनको शांत कराइए, इस अभद्र व्यक्ति को जरा शांत कराइए। नीरज जी को बोलने दीजिए, एक एक करके नीरज जी नीरज जी आपको प्रधानमंत्री मतलब नीरज जी एक एक करके कौन है मिस्टर खामखा? एक एक करके एक एक प्रदीप जी मैं सम्मानित जी मेरा निवेदन है, एक सेकंड नीरज जी, मेरे डिबेट का रूल है, आप आराम से आपके समय बोलिएगा। शांत हो जा, बकवास कर रहा है बीच में। एक सेकंड आप कम करिए ऑडियो को, नीरज जी के ऑडियो को कम करिए। नीरज जी आ रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी अपनी बात 30 सेकंड में कंप्लीट कर। नीरज जी उसके बाद मैं आ रहा हूँ। नीरज जी आ रहा हूँ, रिलैक्स करिए प्लीज, दोनों बोलते तो एक ही बात। मैं इनकी बकवास को भी शांतिपूर्वक सुनता रहा। आपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में प्रश्न किया, ये वहां की बात कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में भी घुसकर आतंकवादियों को मारने वाले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में काम कर रहे हैं। अगर वहां केंद्र की सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती तो किसी पत्थरबाज की हिम्मत नहीं थी कि एक पत्थर चला देता। उत्तर प्रदेश में कोई एक पत्थर चला दे, उसके घर पर चढ़कर जो है बुलडोजर की से उसको कार्रवाई हो जाती है। उज्जैन में गलती की गई, बुलडोजर से कार्रवाई की गई। गुजरात में गलती की गई, बुलडोजर चढ़ गया। मीरा रोड में मुंबई में गलती की गई, बुलडोजर चढ़ गया। बुलडोजर यहां क्यों नहीं चलता जी? जिहादियों के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्योंकि जिहादियों को पालकर रामनवमी जैसे पवित्र और शांतिप्रिय पर्व को बदनाम करने का षड्यंत्र जब स्वयं ममता बनर्जी जैसी जिहादियों की संरक्षिका करेगी तो उसका क्या परिणाम होगा? गीता भट्ट जी और तौसीफ जी आपके पास आने के पहले मैं अनुराग भदौरिया जी के पास आना चाहता हूं, जो फाइनली हमारे थ्रू है। अनुराग भदौरिया जी, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है। ममता बनर्जी जी कहती है कि भाई आपने जो है उस वक्त डीआईजी को क्यों ट्रांसफर किया? क्योंकि मुर्शिदाबाद में जब बम पाए गए थे 3 से 4 इंसिडेंट्स के अंदर उनमें से एक बम भी फटा था, डीआईजी ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, इसीलिए उसको ट्रांसफर किया गया। मुझे बताइए, मैं पूछ रहा हूं क्यों हिंदुओं को इस तरीके से विलनाइज करने की कोशिश की जा रही है? पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में 2022 में ममता बनर्जी जी जो है उन्होंने कहा था कि भाई जो हिंदू जय श्री राम कहता है उनको जो उससे वो गुस्सा हो गई थी, हम उनसे डरते नहीं है, वो बुजदिल लोग हैं, हम लोग काफिर नहीं है। ऐसी बात आदरणीय ममता बनर्जी जी ने 2022 में कही थी जब उनकी गाड़ी के सामने लोग जय श्री राम बोल रहे थे। उसके बाद ममता बनर्जी जी ने कहा था कि मुस्लिम इलाकों में मत जाओ, ध्यान रखो। तो अब ये क्या मुस्लिम इलाका था? तो क्या ये हिंदुस्तान में रामनवमी जहां पे हिंदुओं को निकालने के नो गो एरियाज भी अब डिसाइड होने लग गए? अनुराग जी देखिए, एक चीज मान के चलिए, हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं और शांति से रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से हिंदुस्तान के शब्द को थोड़ा तोड़ा मड़ोड़ा जाता है। मेरा सीधा सा सवाल है कि जो दंगाई होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता, दंगाई दंगाई होता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज ठीक है पश्चिम बंगाल की, तो मैं कहता हूँ दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ फिर वहाँ पे दंगा क्यों हुआ? कौन जिम्मेदार? लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली के पास था। नू में जब यहाँ दंगा हुआ तो सरकार किसकी थी? वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इसलिए कह रहा हूँ कि दंगाई दंगाई होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे दूसरी पार्टी की सरकार हो। और दंगा जो शब्द है ये दरअसल में भारतीय जनता पार्टी इसको अपने हिसाब से पॉलिटिकल केस करना चाहती है। अरे भैया, ये सब चीजें लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और इसमें जो दंगाई होता है उस पर कार्रवाई की मांग होनी चाहिए, बजाय इसके राजनीति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है किस पे? दंगा पे राजनीति होनी चाहिए। दंगा में तो मिल बैठ के बात होनी चाहिए, ये दोबारा इस तरह की घटना ना हो पाए जैसे दिल्ली में हुई, बैठ के बात होनी चाहिए, ऐसी घटना दोबारा हिंदुस्तान के अंदर ना हो पाए। नू में जिस तरह की घटना हुई, बैठ के बात होनी चाहिए, इस तरह की घटना दोबारा ना हो पाए। पश्चिम बंगाल में हुई, इस तरह की घटना दोबारा ना हो पाए, क्योंकि अपना प्यारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के ऊपर में, हिंदुस्तान में अगर कोई घटना घटती है तो हम राजनीति उस पर राजनीति करने लगते हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त, इसलिए राजनीति करेंगे। राजनीति मत कीजिए प्रभु, ये राजनीति का वक्त नहीं है। दंगा हुआ है तो दंगा संभालने का वक्त होता है, और जब दंगा समझ जाएगा उसके ऊपर हम उस पर चर्चा करेंगे, किसकी गलती थी किसकी नहीं गलती थी। जिसकी गलती होगी उसको सजा मिलेगी। इसमें हल्ला मचाने की क्या जरूरत है भाई? ये हमारा प्यारा देश है, जिसको भी चोट लगी वो भी अपना, जो चोट लगी होगी जिसको भी वो अपना ही है, अपना ही हिंदुस्तानी है। हम उसके दर्द को पहले बांटें, उसके बाद जिसने चोट की है उस पर चोट पहुंचाएं। क्या बात? और हम उस पर राजनीति कर रहे हैं। क्या बात? ये कमाल की बात है भाई। क्या बात? और एंकर महोदय चिल्ला चिल्ला के राजनीति कर रहे हैं। नू में चिल्लाते आप इतना ही, नू में चिल्लाए आप इतना,
क्या मुंह में चिल्लाए आप इतना, चिल्लाया, वहां भी तो दंगा हुआ, चिल्लाया, दिल्ली में भी तो दंगा हुआ, चिल्लाया, ये ठीक नहीं है, चिल्लाया, तो चिल्लाना बंद कीजिए। आप उस वक्त जो है आप उस वक्त गजनी अवतार में आ गए थे तो आपको याद नहीं होगा। हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हमेशा मैं आपके लिए जानते हैं अनुराग जी, ये जो आप धर्म की राजनीति को बढ़ावा देते हो बार-बार, ठीक नहीं है, अनुराग ठीक नहीं है, ये अनुराग गलती हुई है, उसको सजा दीजिए। अनुराग जी, अनुराग जी, आज अनुराग जी बैठ के चिल्ला रहे हो, सुनिए मेरी बात, चिल्ला रहे हो आप अनुराग जी, भाई शर्म आती है मुझे आप जैसे लोगों को देख के, क्यों चिल्ला रहे हैं, बजाय इसके निकाला जाए बैठ के, हम लोग उसका समाधान अनुराग जी, क्यों हुआ, किसने हुआ, मैंने आपके लिए आज प्रेम शुक्ला जी, गीता भट्ट जी और तौसीफ जी के पास आऊंगा, उसके पहले प्रेम जी कैसे हो गया, क्या हो अरे गया, कमाल है भाई, कैसे हो गया, कैसे हो गया, कमाल है यार, मान गए प्रभु आपको, अपने हिंदुस्तान की बात कर रहे हो आप किसी दूसरे देश की बात नहीं कर रहे हो, हम सब अनुराग जी, और इस तरह की अनुराग जी, ये पूरी स्पीच जो है बहुत बड़ी स्पीच हो गई और उसके समाधान निकालना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी सुनिए, अनुराग जी क्या एडवोकेट कर रहे हैं, मैंने 2.25 मिनट तक इनको सुना और कि थोड़ा समय लेट लाया तो इनको मैंने बेनिफिट ऑफ टाइम दिया, पर सुनिए प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी के लिए मैंने आज ताली इसलिए बनाई मेरे मित्र के लिए क्योंकि ये क्या एडवोकेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सुनिए, ये कह रहे हैं कि जिसने देहात में पत्थर लिया और दंगा पत्थर लेके हिंदू की शोभा यात्रा पर पत्थर मारा, उसके पास जाओ, उससे गले मिलो, उसके साथ बैठ के बात करो, बोलो भाई एक काम करना, पत्थर मत मारना, फिर अगली बार भी 2024 में ऐसे ही करो कि उसका पत्थर लो, फिर हिंदू की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंका जाए, तो फिर अनुराग जी बोल रहे एक काम करो, जाओ उसके सामने हाथ जोड़ो और बोलो कि ऐसे पत्थर मत फेंको। अरे दंगाई होता है प्रेम शुक्ला जी, और दंगाइयों को कानून के हिसाब से, जो कानून की सबसे स्ट्रिक्ट धारा होती है उसके हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, उनके सामने हाथ जोड़ के उनके साथ बिरयानी नहीं खानी चाहिए, झूठ बिरयानी नहीं खानी चाहिए, झूठ है, मैंने बोला दंगाई पे कार्रवाई होनी चाहिए, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, पत्रकारिता को शर्मसार मत करो, पत्रकारिता को शर्मसार मत करो, मैंने बोला दंगाई पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप तो आप किसके साथ मिल बैठ के किसके साथ चाह रहे थे, आप वो दंगाइयों के साथ मिल बैठे, हम किसके साथ बैठे? मैंने कहा कोई भी दंगाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो मिलना किसके साथ है? और जहां दंगा होता है वहां पे जनता से मिलना चाहिए, तो और मिलके कैसे समस्या का समाधान हो, दोबारा हो ना पाए। मैं ये बात कह रहा हूं दोबारा। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ठीक है अनुराग जी, पश्चिम बंगाल की बात की, अनुराग जी क्या कह रहे हो बात का, अनुराग जी आ रहा हूं गीता जी, अनुराग जी 2 पॉलिसीज है दोस्तों देश में, उनको पूजा करो, मेरा मानना ये एक योगी, एक सेकंड, अब सुनिए अनुराग जी, यू मेड अ वेरी लेंथी पॉइंट, अब लेट प्रेम शुक्ला कम इन और फिर आऊंगा आप गलत बोलते हो, आप गलत बोलते हो, ठीक है, ये जनता निर्धारित करेगी, मेरी बात सुनिए प्रेम शुक्ला जी, एक है योगी, एक है उत्तर प्रदेश का मॉडल जिसमें कोई दंगा करने की कोशिश करता है तो उसको इस तरीके से कानून से सख्त कार्रवाई करी जाती है कि कोई सोच भी नहीं सकता दंगा करने का। दूसरा मॉडल अनुराग जी एडवोकेट कर रहे हैं कि हाँ कार्रवाई करना है कर लो, साथ में मिल बैठ के बात करो, बिरयानी खाओ, खाना खाओ, समाज के लोग बैठो। मैं कह रहा हूं भैया ये सोच की बात है, दंगाई की सोच नहीं बदल सकते आप। नूह में क्यों दंगा हो गया था? कार्रवाई करो उधर भी, मैंने उधर भी चिल्ला के बोला था कार्रवाई करो। अनुराग जी प्रेम शुक्ला जी, सरकार है दिल्ली में, किसकी सरकार थी दिल्ली में, कैसे हो गया? यूएपीए की धारा लगी है उन पे, यूएपीए की धारा, यूएपीए की धारा लगी है वहां पे, ठीक है। अनुराग जी आप प्रेम शुक्ला जी आ गए, ठीक है अनुराग जी, यू मेड योर पॉइंट, अनुराग जी यू मेड योर पॉइंट, आपने अनुराग जी आपने दोनों अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, अनुराग जी दोनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। एंकर को आपने जो है कह दिया जो आपको कहना था और आपने अपनी बात रख दी, पर फैक्ट्स की बात नहीं की। अब प्रेम जी आ जाए, दिल्ली नहीं बोलेंगे आप प्रेम जी, अब इनकी चिल्लपों बंद हो तो मैं कैसे, लोकतंत्र है ये कुछ। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। मणिपुर में कौन जिम्मेदार? अब लोकतंत्र का मतलब वो चिल्लाएंगे थोड़े नहीं चिल्ला। अनुराग जी देखिए ना, अनुराग जी काफी समय तक मैंने आपको बोला प्रेम जी को आने दीजिए। सरकार किसकी है? अनुराग जी क्या चाहते हैं आपकी सब? अनुराग जी अरे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन नहीं है अनुराग जी, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन नहीं है आप। अनुराग जी यू मेड योर पॉइंट। अनुराग जी 8 बार बोल चुका मैं आपको, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग जी 8 टाइम्स मैंने आपको कहा यू मेड योर पॉइंट यार। अनुराग जी यू मेड योर पॉइंट। अनुराग जी इट्स इनफ। अनुराग जी अनुराग जी यू मेड योर पॉइंट। प्रेम शुक्ला जी चलो, प्रेम शुक्ला जी अपनी बात रखिए। प्रेम जी आ रहा हूं, तौसीफ जी और गीता जी। प्रेम जी देखिए, जिनके कार्यकाल में, जब श्रीमान अखिलेश यादव के कार्यकाल में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो सारे हिंसक दंगाइयों हत्यारों को इनके जो आजकल बकरी चोरी के जुर्म में जेल में हैं, उन बकरी चोर आजम खां के टेलीफोन पर तमाम दंगाइयों को रिहा कर दिया गया था। ये सबके सामने है।
मुजफ्फरनगर दंगों में सिर्फ कौम विशेष के लोगों को, एक समुदाय विशेष के लोगों को जो दंगाई थे, उन दंगाइयों को ही राहत दी जा रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आजम खां और अखिलेश यादव के इस कुकर्म पर अखिलेश यादव की सरकार को फटकार लगाई थी कि जो दंगा करने वाले हिंसक श्रृगाल थे, उन हिंसक श्रृगालों के जो संरक्षण देने का कुकर्म जो है अखिलेश यादव की सरकार कर रही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने पाया था। और आपको याद होगा, श्री राम लला के मंदिर पर बम कांड करने की जिहादी घटना करने वाले जिहादियों को श्रीमान अखिलेश यादव की सरकार ने इस आधार पर रिहा करने का फैसला किया कि वो जो है मुसलमान थे। मुसलमान अगर श्री राम लला पर आतंकवादी हमला कर दे तो चूंकि मुसलमान है, चूंकि मुस्लिम वोट बैंक है, इसलिए उनको रिहा कर देना चाहिए। ये रिहा करने का उन्होंने निर्णय लिया। कालांतर में हाई कोर्ट ने जो है उनके इस फैसले को रद्द कर दिया और उन आतंकवादियों को मौत की सजा मिली। तो जो अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं वो अखिलेश यादव की नीति है कि अगर मुसलमान दंगा करें, जिहादी दंगा करें, तो चूंकि वो वोट बैंक है, इसलिए ऐसे वोट बैंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अनुराग जी, गीता जी और तौसीफ जी, अभी तक गीता जी डिबेट में नहीं आए। अनुराग जी को 20 सेकंड का रिबटल दूंगा, पर अनुराग जी मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 17 अप्रैल ममता बनर्जी ने 17 अप्रैल को कहा, रामनवमी के ओकेजन पे पहली बार कहा कि भाई पीस बना के रखो। पीस मतलब उनको क्या कोई फोन से इंटेलिजेंस इनपुट आया कि ऐसा हो रहा है? तो उनने जब से ट्वीट किया जो सुबह का समय था और जब से दंगा भड़का जो शाम का समय था, उस दौरान इतने घंटों में एडिशनल फोर्स मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं डिप्लॉय करी? मेरा सवाल का जवाब चाहिए मुझे। देखिए मैं कह रहा हूं अनुराग जी मुझे बताइए, ध्यान से देखिए अनुराग जी, एक सेकंड अनुराग जी, विजुअल ध्यान से देखिए। ये शोभा यात्रा जा रही है, वो बम ऊपर से फेंके जा रहे हैं, आग बिल्डिंगों में जलाई जा रही है। 1 2 नहीं, 1 2 3 4 5 6 लोग वहां मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है? ये प्री प्लान हुआ है ना अनुराग जी पूरी तरीके से। अनुराग जी गीता जी को दिखाइए, अनुराग जी गीता जी को और तौसीफ जी को दिखाइए। देखिए मैंने आपको बोला लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष सरकार चला रहा है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी उतनी होती है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि समाज के अंदर में कुछ गलत हो रहा है तो उसको आवाज उठाना और उसकी सरकार की मदद करना। हम उत्तर प्रदेश विपक्ष में हैं, बताइए कोई दंगा हो रहा है तो, क्योंकि हम विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी विपक्ष की सकारात्मक भूमिका नहीं निभाता है, नकारात्मक भूमिका निभाता है। यह चिंता की बात है। आप देखिए जहां बीजेपी की सरकार होती है, जहां बीजेपी की सरकार आती है, जनरली विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाता, तभी तो कोई घटना नहीं होती है ना। दूसरी बात, मणिपुर में जो हुआ कौन जिम्मेदार था? मणिपुर कैसे जला? एक बार चुप रहिए। मणिपुर कैसे जला? किसे? नहीं, अरे आप बोलिए मत, बीच में आप टोकने लगे। अब मैं बोल रहा हूं, मणिपुर कैसे जला? मणिपुर किस तरह की घटनाएं? क्या वो दंगा नहीं था मणिपुर में? मणिपुर में सरकार देश की अपनी बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाई सरकार वहां पे मणिपुर में, उसके मणिपुर का मां आपसे नहीं निकला। हम फिर कह रहे हैं दिल्ली के बारे में आप नहीं बोलेंगे। दंगा हुआ वहां पे, सरकार किसकी थी? बीजेपी की। नूह में दंगा हुआ, सरकार किसकी थी? बीजेपी। दिखाइए विजुअल, लेकिन हम नहीं चाहते। फर्क है, कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ रहा हूं गीता जी, अनुराग जी, अब मैं आपको बहुत सुन लिया और सबसे ज्यादा मैंने आज आपको सुना। प्रेम शुक्ला जी और तौसीफ जी के पास आने के पहले गीता भट्ट और तौसीफ जी को दिखाइए। फर्क है, जब दिल्ली के अंदर एंटी हिंदू दंगा हुआ, यूएपीए की धारा लगी और यूएपीए की धारा के हिसाब से कार्रवाई हो रही है और अभी तक ये दंगा सोच भी नहीं सकते, पूरी प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। टेरर की धारा लगी है गीता जी। पॉइंट नंबर 1, नूह में जब हुआ था आवाज उठाई गई थी, पर यहां पे 2023 में सेम इलाकों में गीता भट्ट जी हुआ था, तब कलकत्ता हाईकोर्ट एनआईए जांच को सपोर्ट करने के बजाय एनआईए कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर बंगाल की सरकार एनआईए जांच को सपोर्ट करने के बजाय एनआईए जांच का विरोध कर रही थी और उसी एनआईए ने गिरफ्तारियां करी। तो क्या जब दंगा हिंदू पे हो तो हिंदू जो है अरेस्ट डिमांड करेगा तो हिंदू कम्युनल हो गया, हिंदू दंगाई हो गया, हिंदू पॉलिटिकल हो गया? मेरी सीधी बात है। प्रदीप जी, अनुराग भदौरिया जी को बस याद दिलाना चाहती हूँ, 2013 में रिपोर्टेड सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार थी 247 जो रिपोर्टेड थे, जो नहीं रिपोर्ट हुए उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। और किस प्रकार वहां पे, और सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं, कहां कहां इस प्रकार से
किस किस दंगाई और जो है गुंडे किस प्रकार से खुलेआम घूमते थे, ये हम सब ने देखा है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई है, लेकिन बंगाल को लेकर बहुत दुख की बात है कि जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, उनमें से कोई भी खड़ा होकर ये नहीं कह सक रहा कि जो मुर्शिदाबाद में हुआ, रामनवमी में जो प्रोसेशन निकल रहा था, उसके ऊपर जिस प्रकार से बम फेंके गए हैं वो गलत हुआ है। कोई इस बात को कहने को तैयार नहीं हो रहा है। हालत वहाँ इतनी बुरी है, हालत वहाँ इतनी बुरी है, मुर्शिदाबाद में अनुराग भदौरिया वर्सेस गीता भट्ट, हालत वहाँ इतनी बुरी है कि वहाँ कोई कला का कार्यक्रम नहीं हो सकता, वहाँ नृत्य का कार्यक्रम नहीं हो सकता, वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। छात्रों का पर्चा लीक हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। किसान जहाँ की पुलिस नहीं मिली, इसका जवाब दीजिए। प्रदीप जी या तो यही बोलने, आप शायद यही सारा कार्यक्रम में यही बोलने वाले हैं, क्योंकि जहां देखिए किस प्रकार से इनको, जैसे ही इनको बुरा लगा, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ये सच को सामने नहीं आने देना चाहते हैं। गीता भट्ट सच बोल रही है, आपको गीता भट्ट सच बोल रही है। वेस्ट बंगाल में आज हालत इतनी बुरी है कि वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है, वो आज एक वहाँ की मुख्यमंत्री की प्राइवेट आर्मी की तरह काम कर रही है। वो जनता के लिए कानून व्यवस्था नहीं है, वो वहाँ की मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक दल की सुरक्षा के लिए वो कानून व्यवस्था है। और जिस प्रकार से वहाँ आज हिंदू समाज, वेस्ट बंगाल में आज वहाँ हिंदू समाज की ये हालत हो रखी है कि वहाँ वो सम्मान पूर्वक और सुरक्षित जीवन जीने के लिए आज वो तरस गया है। आज वहाँ ऐसी त्राही त्राही हो रखी है, यहाँ सिर्फ मुर्शिदाबाद क्या, अभी डायमंड हार्बर में काली माता की वहाँ विसर्जन पूजा के ऊपर आक्रमण हो गया, जहाँ अभिषेक बनर्जी जहाँ से आते हैं, जहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। बंगाल इस समय इतनी बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है कि वहाँ पे बार बार विपक्षी दल कह रहे हैं कि चुनाव होने के 3 महीने बाद तक वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल को वहाँ रखिए। एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड गीता जी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, तौसीफ के पास आऊंगा, पर गीता जी एक बात आपने क्या बताई, अनुराग भदौरिया की सरकार थी तब कितने दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में? 2013 की मैं डेट, सिर्फ एक साल का डेटा दे रही हूँ, 247, और वो भी जो रिपोर्टेड थे सिर्फ एक साल का, अभी बाकी का नहीं दे रही। अनुराग जी 247 दंगे जब आपकी सरकार हुई और आप लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुद्दों से ध्यान क्यों भटका रहे हैं, बताओ। एमएसपी की गारंटी कब दोगे किसानों की? दंगा, किसान जो जिस तरह से परेशान है। गीता जी मुद्दा भटक रहा है, मुद्दा भटक रहा है, कह रही है बच्चों का पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों के पेपर लीक होने पे ध्यान क्यों भटका रहे हो आप? महंगाई से ध्यान क्यों भटका रहे हो? लोगों की कमर टूटी है, इस पे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप बेरोजगारों पे क्यों नहीं? गीता जी ने पकड़ लिया, लेकिन कोई इनसे पूछे सहारनपुर में क्या हुआ था, तब भूल गए आपकी सरकार में किस प्रकार से एक माँ बेटी को किस प्रकार से वहाँ दरिंदों ने क्या किया था। अरे आपके समय में सभी जानते हैं कि वहाँ पे कैसे बड़े बड़े गुंडे कैसे वहाँ राज कर रहे थे। आजम खान जी की भैंसों को ढूंढने के लिए पुलिस जाती थी, वहाँ महिला सुरक्षा की उत्तर प्रदेश में क्या हालत थी सब जानते हैं। पिछले 6-7 साल से किस प्रकार से मैंने एक ट्रेंड देखा है तौसीफ जी, और महिलाएं सुरक्षित, मैं कह रहा हूँ गीता जी, मैं अनुराग जी गीता जी मैंने एक ट्रेंड देखा है। गीता जी एक हमारी क्लास हुआ करती थी जब हम पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते, पर सुनिए गीता जी, प्रेम जी, गीता जी और तौसीफ जी, एक मैं कहता हूं जब हम लोग क्लास में पढ़ा करते थे तो टीचर क्या करती थी, एक क्वेश्चन पेपर देती थी, तो उस क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चंस होते थे या 10 क्वेश्चन होते थे जिसका जवाब सब स्टूडेंट्स होते थे। एक नटखट बच्चा होता था जो उस क्वेश्चन पेपर के जवाब देने के बजाय हर बात के बारे में जो है अलग से आंसर पेपर में लिख के आता था। फिर जब टीचर से पूछता था कि टीचर मुझे इतने कम नंबर क्यों आए, तो टीचर कहती थी अरे तुमने सवाल का जवाब तो नहीं दिया, बाकी पूरी पुराण कथा लिख दी। इस डिबेट में अनुराग भदौरिया जी से जो सवाल का जवाब पूछा जा रहा है वो जवाब नहीं दे रहे। उनसे दंगे की बात की जाए तो किसी और पे चले जाएंगे। अनुराग जी नॉट अ गुड स्टूडेंट। हर डिबेट में महिला समस्या की आवाज उठाऊंगा, हर डिबेट में किसान की आवाज उठाऊंगा, मेरी आवाज बंद कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अरे ओ सिंधु की भी आवाज उठाइए जो पीड़ित है दंगे से बंगाल में जो हुआ।
अब तौसीफ जी, ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो राजनीति करना चाहते हो आप धर्म की, मेरे आस्था का विषय है। तौसीफ जी, आपको राजनीति करनी तो विकास पे कीजिए, आप तौसीफ जी और प्रेम जी रोजगार पे कीजिए। तौसीफ जी, मैं तो देखो, मैं तो आपको सिर्फ एक सलाह दे सकता हूँ। आप इतने बड़े नेता हैं, आप इतने बड़े नेता हैं, आप लोग जो है 300 का वादा करते हैं, फिर नहीं आ पाती सीटें तो ईवीएम को ब्लेम करते हैं। आप लोग सब बड़े नेता हैं, मैं तो एक देश का छोटा सा, एक देश का कॉमन सा नागरिक हूँ। मेरी बात सुनिए। अब तौसीफ जी, अब अनुराग जी, मैंने काफी समय तक आपके, अब आ रहा हूं मैं। अब तौसीफ जी और प्रेम जी के पास आता हूं। तौसीफ जी और प्रेम जी, अनुराग जी और गीता जी आऊंगा आपके पास। तौसीफ जी, आपने बहुत अच्छे आपने बड़े इंपॉर्टेंट विजुअल्स दिखाए, और प्रेम जी मेरा भी सवाल है, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपको इतनी जानकारी है इन सब चीजों की, व्हाट्सएप पे, अपने आईपैड पे, तो मुझे बताइए कि जो ये सामने विजुअल में 8 दंगाई है, ये जो 8 दंगाई पत्थर फेंक रहे हैं, ये 8 दंगाइयों की बात आपके स्टेट इंटेलिजेंस को नहीं पता थी, तो इनको रोका क्यों नहीं गया? इनके बारे में आपको क्या कहना है? ये कौन है, कैसे आए, हिंदू शोभा यात्रा में पत्थर कैसे फेंके इनने, इनकी बात करिए तौसीफ जी। देखिए, आपके जो मेरे सामने तो स्क्रीन है नहीं, तो मैं आपकी विजुअल्स नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन ये मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। ये आज के न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन है, इसमें आपको लोग दिख रहे हैं, ये तलवार लेकर के खड़े हैं, तलवार दिखा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर था कि रामनवमी के यात्रा में कोई भी हथियार, जुलूस जा रहा था सड़क पे, मेरे मित्र तौसीफ भाई, मेरे मित्र तौसीफ भाई, जुलूस जा रहा था सड़क पे, वो बिल्डिंग पे खड़े हुए लोगों को क्या दिक्कत हो गई कि उनने पत्थर फेंक दिया भगवा पहने वाले, प्रभु श्री राम की भक्ति करने वाले लोगों पे? एक दिन, सिर्फ एक दिन प्रभु श्री राम की भक्ति, जिसका ऑर्डर कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया, और फिर पत्थर फेंक दिया गया। क्या दिक्कत हो गई उन सड़क पे भक्ति करने वाले लोगों से तौसीफ भाई, उन लोगों को? तौसीफ जी, तो ये है आपके लोग जिसकी आप वकालत कर रहे हैं। ये आपको मैं यहाँ का न्यूज़पेपर पब्लिकेशन दिखा रहा हूँ आज का। ये कल की घटना है। कल जुलूस में ये तलवार लेकर के जा रहे हैं, जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने मना किया, स्पेसिफिकली गाइडलाइन देकर के मना किया। क्या इनके घर में बुलडोजर चलेगा, ये सवाल है। क्या ये जो तलवार लेकर के देखे जा रहे हैं, इनको जो है पहचान करके इनके घर में बुलडोजर चलेगा? मैं मांग करता हूं कि इनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों इनके घर में बुलडोजर नहीं चलेगा? क्योंकि इनको बीजेपी का संरक्षण है, क्योंकि ये बजरंग दल वाले हैं, ये वीएचपी है, तो इनके घर में बुलडोजर नहीं चलेगा। इनको जो है कलकत्ता हाईकोर्ट के गाइडलाइंस को ये तोड़ सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का कोई गाइडलाइन का कोई जो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप देखिए, एक मैंने आपको वो दिखाया, दूसरा आप देखिए जो मैंने आपको दंगाई जिनने पत्थर फेंका, बात नहीं करना चाह रहे। कौन थे वो दंगाई जिनने पत्थर फेंका? कैसे प्रवोक हुए वो? क्या जय श्री राम बोलने से वो प्रवोक हुए और उन्होंने पत्थर फेंका? क्योंकि ये ट्रेंड जो है ना प्रेम शुक्ला जी, ये मैंने बैंगलोर के अंदर भी देखा, जब 3 युवक बैंगलोर के अंदर आए, बैंगलोर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 युवक बैंगलोर के गाड़ी से जा रहे थे, उनको रोका गया और उन्होंने बोला यहाँ पे जय श्री राम नहीं चलेगा। कर्नाटका का था, कर्नाटका का एग्जैक्टली था, बोला यहाँ जय श्री राम नहीं चलेगा, अल्लाह चलेगा। ये वीडियो वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। तो मेरा सवाल यही है तौसीफ जी, स्थिति इतनी गंभीर क्यों है? सुनिए मेरी बात, घर पे बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? मैं कह रहा हूँ कि अरे इन दंगाइयों के घर पे बुलडोजर चलाइए। जो बंगाल की कानून व्यवस्था भले हिंदू हो या मुसलमान हो अपने हाथ में ले रहे हैं, उसके घर पे बुलडोजर चलाइए कानूनी रूप से, अगर कानून आपको अलाउ करता है तो। ये जो ममता बनर्जी जी से बोलिए, ये लोग जो पत्थर फेंक प्रेम शुक्ला जी, क्या वीएचपी के लोग, बजरंग दल के लोग जो पत्थर फेंक रहे हैं जी, आवाज सुन पाऊं तो मैं कोई उत्तर दूं? प्रेम शुक्ला जी, लगातार आपके शो में भी ये लोग दंगा कर रहे हैं। मैं क्या करूं? लगातार आपके शो में शाब्दिक दंगा चल रहा है। आप प्रेम कुमार लगातार शाब्दिक दंगा चल रहा है आपके यहाँ। प्रेम जी, ये शाब्दिक दंगा जो है प्रेम शुक्ला किस तरह से जिहादी तौसीफ जो है जिहाद करने पर आमादा है। आपसे निवेदन देख रहे हैं अनुराग भदौरिया किस तरह से पत्थर मार रहे हो, देख रहे हैं आप प्रेम शुक्ला बने रहिए। मैं तो प्रेम शुक्ला ही बने रहूंगा, मैं आपकी तरह जिहादियों के तल में थोड़ा चाट सकता हूं। हाँ जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन है कि जिहादियों के तल में मत जाइए। लेट्स गेट डेकोरम इन द डिबेट। घर में बुलडोजर चलना चाहिए। मेरा निवेदन है, मैं आना चाहता हूं डिबेट में। अब मैं डेकोरम में आना चाहता हूं। सुनिए प्रेम शुक्ला जी और तौसीफ जी, यू मेड योर पॉइंट। तौसीफ जी 4 बार आपने फोटो दिखाया, मेरे वीडियो का आंसर नहीं किया। मैं लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक नाउ। प्रेम शुक्ला जी आएंगे डिबेट में। सुनिए तौसीफ जी,
तौसीफ जी, यू मेड योर पॉइंट। कुछ आपके डिबेट में ठीक है, अब तो प्रेम शुक्ला जी और अनुराग तौसीफ जी लगातार चिल्ला रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी और तौसीफ जी, देखिए सबको समय मिल रहा है डिबेट में, कोई प्लीज यहाँ पे सुनिए मेरी बात। अब उनकी आवाज बंद हो तो मैं आपकी सुनूंगा। अरे भाई, अरे प्रेम शुक्ला जी सुनिए मेरी बात। प्रेम शुक्ला जी, इट इज एस्टॉनिशिंग। कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है जब बंगाल की पुलिस एनआईए के ऑफिसर्स को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, यह अचंभित करने वाली बात है। यह है यहाँ की सोच। जुलाई 21, 2023 को पंचायत इलेक्शंस के अंदर बम बारूद फेंके जाते हैं। उसके बाद जस्टिस अमृता सिंह कहती है ये क्या चल रहा है यहाँ पे बंगाल के अंदर कि ये रेप के थ्रेट्स, वायलेंस के थ्रेट और मर्डर आम बात हो गई है। जब ये प्रेसिडेंट है बंगाल के अंदर, तो मेरा सवाल यही है, मैं वापस से आऊंगा, हर दिन एक इंटेलिजेंस की मीटिंग होती है, जिस इंटेलिजेंस की मीटिंग में मुख्यमंत्री को इंटेलिजेंस के जो ब्यूरो है स्टेट, वो ब्रीफ करता है स्टेट की स्थिति क्या है। रामनवमी के दिन मुर्शिदाबाद की वो मीटिंग में अगर क्या स्टेट के पास इंटेलिजेंस नहीं थी तो फिर फेलियर है स्टेट इंटेलिजेंस का। थी और एडिशनल फोर्स नहीं डिप्लॉय करी गई तो फिर तो दंगा कॉन्स्पिरेसी के थ्रू होना चाहता था, जिससे कि एक माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेट हो। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी, उसके बाद तौसीफ जी और फिर गीता जी। प्रदीप जी, साफ तौर पर जब जो है प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला होता है तो शाहजहां शेख नाम के बलात्कारी को ममता बनर्जी की सरकार बचाने का प्रयास करती है और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर कार्रवाई करती है। एनआईए जाती है बम कांड के अभियुक्तों को, जिहादियों को, आतंकवादियों को पकड़ने। तो ममता बनर्जी पूछती हैं रात के समय आतंकवादियों को पकड़ने क्यों गए? तो आप उसके बाद पत्थर जो है फेंके जाने की घटनाओं के संदर्भ में पहले से इनको पता होता है कि रामनवमी के दिन दंगा होने वाला है। उसके बाद ही पत्थर बटोर कर जिहादी समुदाय के लोग पत्थर पूरे छतों पर ले जाते हैं और ममता बनर्जी की पुलिस शांत रहती है। उसके बाद जब पथराव किया जाता है तो उसकी वीडियो बनाने वालों को रोका जाता है। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे हैं। ममता बनर्जी की सरकार कट्टरपंथी दंगाइयों को संरक्षण देकर रामनवमी के शांति प्रिय जो जुलूस है उसमें जुलूस में शामिल कैसे हो गए? हिंदुओं की हिम्मत कैसे हुई कि मुस्लिम जिहादियों के रहते हुए रामनवमी का उत्सव मना कैसे लिया? जिन्होंने मनाया श्री राम जी का उत्सव, तो इन पर जिहादियों ने पत्थर फेंकना चाहिए, बम बरसाना चाहिए, तेजाब की बोतलें फेंकनी चाहिए और जो तेजाब की बोतलें फेंके, जो बम फेंके, उनका सत्कार करना चाहिए। उसके लिए अनुराग जी यहाँ चिल्लाने के लिए आ जाएंगे, तौसीफ जी आ जाएंगे। तौसीफ जी, अनुराग जी और गीता जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहले तौसीफ जी, कोई भी मुर्शिदाबाद की राम मंदिर की रामनवमी की शोभा यात्रा में तलवारें नहीं थी। जो आप ये फोटो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मुर्शिदाबाद का नहीं है, मेरी टीम ने फैक्ट चेक कर लिया है, आप बेच के चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, फैक्ट्स पे आ जाइए। मैं बहुत सीधी बात करूं, अनुराग जी मुझे बताइए, सेक्शन 144 इंपोजिशन की जब बात हुई थी, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब प्रायर इंटेलिजेंस था तो क्या आपके 7 लोग वहां पे कैसे बिल्डिंग में पत्थर के साथ हुए? और मैं ये जानना चाहता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या? वेयर इज द स्टेट इंटेलिजेंस चीफ? कहां है वेस्ट बंगाल पुलिस के डीजीपी जो यहां पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि एग्जैक्टली वहां पे हुआ क्या? ये मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। और आप यहां पे जो है कह रहे हैं, पहले जब ममता बनर्जी इतनी बार कह रही है कि दंगा हो सकता है, दंगा हो सकता है, दंगा हो सकता है, तो उन्होंने अपने पुलिस की फोर्सेस के साथ में कौन सी वो मीटिंग में क्या वो प्रोटोकॉल्स लिए, क्या वो मेजर्स लिए कि दंगा नहीं हो सके? शायद वो चाह रहे, उनके लोग चाह रहे होंगे या एक नैरेटिव चाह रहा होगा कि दंगा हो, जिससे रामनवमी के दिन दंगे की बात हो, ना कि पत्थरबाजों की बात। अनुराग भदौरिया, तौसीफ, फिर गीता भट्ट के पास आ रहा हूं। अफसोस देखिए, पहले अनुराग भदौरिया 30 सेकंड, फिर गीता, फिर तौसीफ 30 सेकंड एंड गीता भट्ट विद क्लोजिंग कमेंट्स। देखिए अफसोस की बात है कि आप सवाल कम पूछते हो, अपना जस्टिफिकेशन अपना पहले ही उसका रिजल्ट दे देते हो। सवाल पूछते पूछते चलो मैं सवाल कम पूछ रहा हूं, सुनिए नहीं अनुराग जी, मैंने आपकी बात मान ली, नहीं मैंने अपनी बात मान ली। चलिए प्रेम शुक्ला जी, आज मैं अपने नहीं अनुराग जी, आज आपने जो बोला वो मैं मान रहा हूं। ना आपने बोला सवाल कम पूछ रहा हूं, मैं मान रहा हूं। अनुराग जी और मुझे दिखाइए, सिर्फ मैं और अनुराग जी पर लाइए, मेरे को अनुराग जी को लाइए प्लीज। नहीं अनुराग जी ने आज मुझे कहा सवाल कम पूछ रहा हूं, तो आज सवाल पूछने का कर्तव्य है, आज हो जाए। आज मैं और अनुराग जी,
अनुराग जी नहीं, सवाल सिर्फ ये सुनिए सुनिए ना, अच्छा, आप सवाल जैसा आपने बोला वैसे होगा। अरे सुन तो लीजिए। नहीं, अब आपने जैसे बोला सवाल तो सुनिए। मैंने अभी तक सवाल पूछा नहीं, आपने जो बोला सुनिए। शांत हो जाओ अनुराग जी, सवाल अब यस और नो का पूछा था, पूरा लंबा चौड़ा सवाल भी नहीं, यस अब आपने बोला मैं सवाल नहीं पूछता, मैं यस और नो के सवाल नहीं पूछा। नहीं चलिए ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा सवाल सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव। अरे बात सुनिए, मैंने कहा सवाल पूछने के साथ सुनिए, सवाल नहीं, अब मैं ऑब्जेक्टिव खेल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूं। अनुराग जी, सिर्फ आप और मैं स्क्रीन पे, आप मेरे मित्र आप और मैं स्क्रीन पे, मेरा सिंपल यस और नो का क्वेश्चन दीजिए। बंगाल पुलिस किसके अंडर आती है? ममता बनर्जी के, हाँ या ना? आप सवाल पूछ लो, मैं आप पहले क्या बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी जी के अंदर आती है, हाँ या ना? आप सवाल पूरा पूछो, मैं पूरा जवाब दूंगा। वो हाँ ना वाला इसमें छोड़ो, हाँ ना पूछूंगा क्या तो बंगाल की पुलिस अभी फंस जाओगे। अच्छा, मणिपुर की पुलिस, अच्छा चलिए सवाल जवाब करते हैं। मणिपुर की पुलिस किसके अंडर में आती है? नहीं चलिए, हाँ डिफेंड करते करते खुद ही क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन बोल रहे हैं। अंडर में आती है, बीजेपी के अंडर में आती है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। अरे अनुराग जी, अब आप एंकरिंग भी कर रहे हैं क्या? आती है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। गीता जी, हरियाणा की घटना हुई थी, उसमें पुलिस किसके अंडर में आती है? गीता जी के अंडर में आती है। अब बताइए गीता जी, बताइए क्या है, बताइए गीता जी। अनुराग जी, प्रेम जी, गीता जी, मैं कह रहा हूं, मेरे से अनुराग जी ने बोला मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैंने जब सवाल पूछा तो अनुराग जी सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। मतलब एंकरिंग भी अनुराग जी कर ले, पॉलिटिक्स भी अनुराग जी कर ले, अनुराग जी एक्सपर्ट भी हो जाए, अनुराग जी सब कर ले। गीता जी जवाब दे दूं? अनुराग जी और गीता जी आएंगे, अनुराग जी और गीता जी आएंगे। वो प्रश्नों, अनुराग जी प्रश्नों से भाग रहे हैं और उनकी हमेशा से ये आदत रही है कि जब भी कोई प्रश्न जिनका वो उत्तर नहीं देना, अनुराग जी को आप दिखाइए, अनुराग जी वो भागते हैं, अनुराग जी उसके लिए वो विषय को पूरे बदल गीता देते जी हैं। नमस्कार। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है अनुराग बड़ौतिया जी कि आप अरे इतनी, मैं भी आपको नमस्कार कर रही हूँ, लेकिन जो हिंदू समाज I love debating में रह रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दया दृष्टि, आप भी थोड़ी सी दया दृष्टि रखिए। गीता जी, मैं तो दोस्तों, प्रेम जी, अनुराग जी, तौसीफ जी और गीता जी, बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ डिबेट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रहा हूं कि दोस्तों समय कम था, पर मेरी एक बात है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने क्या वो स्टेप्स लिए कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर नहीं फेंके जाए? ये जवाब मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं के पावन पर्व रामनवमी पे दोस्तों ये प्री प्लान तरीके से हाथ में पत्थर थे, एक के पास नहीं मल्टीपल लोगों के पास थे, और जब शोभा यात्रा जारी थी उस पे पत्थर फेंका गया था। यही एक सच्चाई है। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी न्यूज़।